हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक और टॉपिक लेके आ गए हैं। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आपका आईआईटी जेम हो गया, आपका एमएससी हो गया, बीएससी हो गया, या फिर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया केमिस्ट्री के रिलेटेड, वो उसमें आपको ऐसे सब कंपाउंड्स के बारे में आपको पूछे जाते हैं। जैसे आपका सिंगल पायरोल हो गया, फ्यूरेन हो गया, थायोफिन हो गया, आइसोक्यूनेन हो गया। तो ये सारे जो कंपाउंड है वो आपको वहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं, उसका सिंथेसिस किस तरह से होता है, तो ऐसे सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे आते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड डेरिवेटिव्स ऑफ पायरोल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली पायरोल के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि किस तरह से आप पायरोल का फॉर्मेशन कर सकते हो, इसका यूजेस क्या है और इसके डेरिवेटिव्स क्या हैं। ओके, रिएक्शन किस तरह से है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको पता है कि जो पायरोल है ये 5 मेंबर्ड रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है कंटेनिंग द नाइट्रोजन एज द हेट्रोएटम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, और इसके अंदर आपको किस तरह से यहाँ पे जो नंबरिंग होती है वो किस तरह से की जाती है वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी अगर हेट्रो आइटम है तो आप हेट्रो आइटम से ही क्या करोगे, जो आपका नंबरिंग है उसको स्टार्ट करोगे। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है ये 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, जिसके ऊपर आपका नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, इसके लिए हम लोग इसको पायरोल बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखो तो इसका जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इसमें भी हमने यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिया है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ओके, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 4, और ये आपका 5। ओके, तो इस तरह से इसमें भी हमने नंबरिंग कर दी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसका केमिकल फार्मूला क्या है, तो इसका यहाँ पे आपको केमिकल फार्मूला देखने को मिल रहा है C4H5N। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो ऊपर डायग्राम देख के। उसका मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल सकते हो। कार्बन आपका कितना होता है 12, हाइड्रोजन आपका कितना होता है 1, नाइट्रोजन आपका कितना होता है 14। ओके, तो आपको इन सारों को क्या करना है, आपको प्लस करना है, और इससे आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 67। ओके, ईट ऑकर नेचुरली इन द एल्कोलॉइड्स, क्लोरोफिल एंड द हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको, ये जो पायरोल है वो आपको नेचुरली भी मिलता है और आप इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हो। ओके, अगर नेचुरली की बात करें तो यहाँ पे आपको एल्कोलॉइड्स में मिलेगा, क्लोरोफिल में मिलेगा, और हीमोग्लोबिन में आपको मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा, आप इसको नेचुरली भी कर सकते हो, और चाहे तो आप इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके अंदर रेजोनेंस की, तो आपको पता है कि पायरोल क्या हो, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, और ये देयर आर द डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। जैसे अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें कि यहाँ पे आपका नाइट्रोजन होता है। ओके, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड। ओके, तो इस तरह से आपका एक जो पायरोल होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है कि ये लोन पेयर होता है। लोन पेयर का यहाँ पे डीलोकलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल है। अगर आप डीलोकलाइजेशन 5 मेंबर रिंग में देखना चाहते हो, और कोई भी अगर एरोमेटिक कंपाउंड अगर यहाँ पे देखना चाहते हो तो ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ें तो यहाँ पे आपको दिया है पायरोल गिव द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो पायरोल क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो ये सिंपल वाला हमारा पायरोल का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग पायरोल के स्ट्रक्चर में अगर डीलोकलाइजेशन करते हैं तो हमें सेकेंड वाला इस तरह से आपको मिलता है। ओके, और कभी भी आपको क्या करना है, आप क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाए, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हो तो आपको लास्ट तक क्लॉकवाइज ही जाना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करते हो तो आपको लास्ट तक क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज ही आगे बढ़ना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये तीसरा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये आपका 5वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, और ये 5वें के बाद आपको वापस यहाँ पे पायरोल वापस फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी पहला और आपका जो लास्ट वाला कंपाउंड है वो आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस तरह से टोटल यहाँ पे जो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं पायरोल के वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने स्टार्ट किया है क्लॉकवाइज, अगर आपने क्लॉकवाइज अगर लोन पेयर का अगर मूवमेंट स्टार्ट किया है तो आपको क्लॉकवाइज ही पूरा डायरेक्शन में जाना है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज किया है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज किया है तो क्लॉकवाइज जाना है। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है,
पायरोल इज अ लिक्विड विच रैपिडली टर्न ब्राउन ऑन द एक्सपोजर ऑफ एयर। ओके, वीकली बेसिक इन नेचर में बेसिक क्यों है? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। ओके, और ये आसानी से क्या होता है, जो बेसिक होते हैं, बेसिक कैरेक्टर आसानी से क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन करते हैं, इसके लिए इसको बेसिक कहा गया है। और स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट द डिजोल्व इन इथेनॉल। ओके, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका 129 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने लैब में भी चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको सिंथेसिस, तो सबसे मेन यही पार्ट है इसका, सिंथेसिस आपको किस तरह से करना है। तो आप इसका सिंथेसिस आप सबसे पहले तो आप फ्यूरेन से भी कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा पायरोल के बाद वो हमारा फ्यूरेन है। और फ्यूरेन में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं एज अ नाइट्रोजन की जगह, और वहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन पे यहाँ पे एक लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन में आपको पता है कि 2 लोन पेयर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्यूरेन बाय पासिंग द मिक्सचर ऑफ फ्यूरेन अमोनिया एंड द स्टीम ओवर द हीटेड एल्यूमिनम ऑक्साइड कैटेलिस्ट एट द 400 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अगर आप क्या करते हो, किसी भी अगर फ्यूरेन को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हो और उसको अगर आप 400 डिग्री पे अगर हीट करते हो तो आपको पायरोल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये पायरोल फॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन है और यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ से आपका जो हीट करने पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से जो नाइट्रोजन बचा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी NH। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको पायरोल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आप सक्सीनामाइड से भी आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, तो ये भी बहुत ईजी है। सक्सीनामाइड में यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको अगर हम लोग ऐसा बात करें तो यहाँ पे 2 और 5 पोजीशन पे आपको कीटोन देखने को, कीटोनिक ग्रुप देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसको हीट करते हो तो यहाँ से ऑफकोर्स क्या होगा कि यहाँ से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सिंपल सा एक जो पायरोल स्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देखो पायरोल स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको आसानी से बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे एसिटाइलिन से भी आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेशन कर सकते हो। 2 मोल्स ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो इसमें भी क्या होगा कि एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अमोनिया का जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपका एक पायरोल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे आपको कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, रिएक्शन है, वो यहाँ पे दिया है। और आपको पता है कि अगर हम लोग इसको रेड हॉट ट्यूब में करते हैं, यानी इसका जो टेम्परेचर है वो ऑफकोर्स हाई है। अगर हम लोग हाई टेम्परेचर भी किसी भी रिएक्शन को करते हैं तो उसके अंदर से क्या होता है कि जो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर हाइड्रोजन गैस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ से भी क्या हो रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से निकल जा रहा है, और यहाँ पे आपका सिंपल सा जो आपका पायरोल फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक और एग्जाम दिया है सिंथेसिस के लिए, पाल-नोर सिंथेसिस। ओके, तो इसके लिए भी यहाँ पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे 1,4 डाइकीटोन लेना है, यानी पहले और चौथे पोजीशन पे आपका कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। ओके, और अगर आप इसको इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 यानी अमोनिया पे करते हो तो आपको यहाँ पे अमोनिया पे करोगे तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव मिलेगा। डेरिवेटिव किसका मिलेगा, आपको पायरोल का डेरिवेटिव यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ से जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ से कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं, ये वाले। सिर्फ आपका क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसका आपका बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहाँ से आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा जो डेरिवेटिव ऑफ जो पायरोल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे उसका मैकेनिज्म भी दिया है, मैकेनिज्म भी हम लोग एक बार देख लेते हैं डिटेल के अंदर। यहाँ पे आपको देखो सिंपल सा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है 1,4 डाइन वाला। ओके, यहाँ पे देखो कि 1,4 डाइन पे यानी आपका क्या है, ये आपका सिंगल पोजीशन है, ये आपका 4th पोजीशन है। ओके, और इसको अगर हम लोग चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो इस तरह से लिखो या चाहो इस तरह से लिखो। ओके, दोनों एक ही बात है। और हमने देखा था कि रिएक्शन में कि इसको इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया के ऊपर ये किया था, रिएक्शन करवाया था। ठीक है, तो अगर अमोनिया के ऊपर रिएक्शन करवाता है तो क्या होगा, यहाँ से आपका जो NH2 है वो यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से आपका OH है, ठीक है, और OH क्या हो जाएगा, CH2 पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो यहाँ से निकल जाएंगे। और उसके बाद 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर निकलते हैं तो आपके पास बचा कितना, 2H2O मॉलिक्यूल। तो इसको भी हम लोग हीट करके क्या करेंगे, निकाल देंगे। और हीट करने के बाद क्या होगा, जो हमारे पास जो एक कंपाउंड मिलेगा वो हमारा पायरोल फॉर्मेशन कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बहुत ही ईजी सा एक एग्जाम्पल है जो ऑलरेडी हमने
हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर डिस्कस किया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आपको पायरोल के अंदर भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कि नोर पायरोल सिंथेसिस। ओके, तो नोर पायरोल सिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं अल्फा अमाइनो कीटोन डेरिवेटिव्स का, और उससे हम लोग क्या है अल्फा बीटो कीटोन ईस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा ये अल्फा अमाइनो कीटोन है, ठीक है, ये हमारा अल्फा अमाइनो कीटोन यानी अल्फा पोजीशन पे आपको यहाँ पे कीटोन ग्रुप दिख रहा है। ये हमारा बीटो कीटो ईस्टर है, यानी यहाँ पे आपका ये क्या है आपका अल्फा, ये बीटा, तो बीटा पे आपको क्या है ये डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी ये आपका क्या है ईस्टर ग्रुप यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, और इसको आपको क्या करना है एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में और रिएक्शन करवाना है। अगर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से आपका H2 और यहाँ से आपका ऑक्सीजन ये बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी आपका जो ये है दो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको जो पायरोल फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो पायरोल फॉर्मेशन है वो आपको डेरिवेटिव के रूप में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको उसका जो मैकेनिज्म है वो भी यहाँ पे दिया है ताकि आप थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको वाटर रिमूव करके दिया है, तो वाटर रिमूव कैसे होगा, यहाँ पे आपका इनोल फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर आप इसको एज इट इज़ रख सकते हो। यहाँ से आपका ऑक्सीजन, यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन ग्रुप H2O, या फिर आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, आप चाहो तो जैसे चाहो आप वैसे रिमूव करो। यहाँ पे आपका N अटैच हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो OH, और यहाँ से आपको एक H ग्रुप, तो इस तरह से यहाँ पे भी आपका एक ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मेशन है ये आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक लोन पेयर, और लोन पेयर को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे एक बॉन्ड से, और बॉन्ड से रिप्लेस किया उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर रिमूव होते हैं तो हमें पायरोल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नाइट्रेशन करेंगे, यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है वो यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो नाइट्रेशन बहुत इजी है, नाइट्रेशन के अंदर आपको 2 नाइट्रो पायरोल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने सिंपल सा अगर पायरोल लिया है, पायरोल को हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O N NO2 प्लस के ऊपर अगर प्रेजेंस में अगर करवाते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका जो NO2 है, NO2 जो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा सेकंड पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, और आपको इस तरह से आपको जो कंपाउंड है वो आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि जो रिएक्शन होता है पायरोल का वो रिएक्टेड विद द एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव द 2 नाइट्रो पायरोल। ओके, उसी तरह से सल्फोनेशन भी है। सल्फोनेशन भी क्या होगा कि जो आपका SO3 ग्रुप है वो आपका सेकंड पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जाके अटैच होगा तो SO3 फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस तरह से आपका एक पायरोल फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे यानी CH3CO2OH, तो ये भी सेम क्या होगा, ये आपका सेकंड ग्रुप पे अटैच हो जाएगा और आपको यहाँ पे इस तरह का जो कंपाउंड है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पायरोल होता है वो सेकेंड ग्रुप पे ही फॉर्मेशन होता है, थर्ड और फोर्थ पे आपका उसका कोई भी फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है। हमेशा वो कहाँ पे दिखेगा, आपको सेकंड ग्रुप पे ही दिखेगा। आप चाहो तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो या चाहो तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ओके, ये दोनों आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे और यहाँ पे आपको कोई भी जो स्टेबल कंपाउंड है वो देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मेशन होगा लेकिन स्टेबल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। ओके, यहाँ पे क्लोरीनेशन दिया है, क्लोरीनेशन में जो क्लोरीन ग्रुप है क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, और इस तरह से आपको टेट्राक्लोरोपायरोल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद रिमर टेमर रिएक्शन, ओके, जिसके अंदर आपका CH3Cl3 के ऊपर इन द प्रेजेंस ऑफ करवाते हैं और KOH हम लोग यहाँ पे ये लेते हैं, तो आपको यहाँ पे COH यहाँ पे आपको जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके सेकंड ग्रुप पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे लो या यहाँ पे लो, आप कहीं पे भी अटैच करवा सकते हो, और इससे आपका यहाँ पे 2 जो फेमाइल पायरोल है वो यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ओके, उसी तरह से यहाँ पे रिडक्शन करवाया है, रिडक्शन यानी हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि 2 पायरोलिन लिया है, 3 पायरोलिन, तो 3 पायरोलिन का अगर हम लोग ने CH3CO यानी एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में अगर करवाया तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको पायरोल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और ये पायरोल से अगर हम लोग इसका ये करवाते हैं H2O और निकल प्लेटिनम के ऊपर रिएक्शन करवाते हैं, आपको पायरोलिडिन
यानी दो स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, तो इन दिस रिएक्शन द पायरोल रिएक्ट विद द जिंक एंड द एसिटिक एसिड to give the 3 pyrroline, but and the reaction with the hydrogen is presence of nickel give the pyrrolidine। ओके, तो आप कि कौन से कंडीशन पे आप रिएक्शन कर रहे हो, इसके ऊपर भी क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो डिपेंड होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। रिडक्शन यानी सिंपल सा ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखो कि एडिशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो 3 वाटर मॉलिक्यूल है, नेसेंट वाटर मॉलिक्यूल, वो यहाँ पे Cr2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड करवाए जा रहे हैं, और इससे क्या होगा कि आपका जो मेलेनियमाइड है वो आपको यहाँ पे फॉर्म होगा। और यहाँ पे आप देखो कि यूजेस ऑफ पायरोल भी दिया है कि इसका पायरोल का क्या यूज़ होता है। पायरोल एंड इट्स डेरिवेटिव आर वाइडली यूज एज द इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, ठीक है, एग्रोकेमिकल डाइज इन द फोटोग्राफिक केमिकल्स। ओके, तो इस तरह से सारा हमने ये जो पायरोल है, पायरोल के बारे में यहाँ पे हमने पढ़ा है। सबसे मेन क्या होता है, आपको जो सिंथेसिस होता है ना, आप किस तरह से सिंथेसिस कर सकते हो पायरोल का, वो सबसे मेन होता है, और उसी के ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये जो पायरोल है वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूरेन और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड है वो हम लोग यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हम लोग तीनों एक साथ नहीं करवा रहे, क्योंकि आपको क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा आप ये हो जाओगे, हेक्टिक हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, इतना बड़ा अगर वीडियो आपको देख लिया तो। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक जो रिएक्शन है, एक एक जो कंपाउंड दिया है, हम लोग एक एक कंपाउंड को स्टडी करेंगे। ओके, चाहे वो 3 मेंबर रिंग हो या 5 मेंबर रिंग हो या 6 मेंबर रिंग हो या फ्यूज मेंबर रिंग हो, ये सारे के सारे हम लोग सिंगल ही स्टडी करेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। ओके, और जो इसका नोट्स है वो आपको नोट्स इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।